बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी फिर लग पता जाएगा और स्पोर्टिंग सोल्यूशन। क्योंकि रीज़न ये है जी, ये दो प्लेटफॉर्म पे देखा जाएगा जी, और इसीलिए हम दोनों तरफ के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको वेलकम कहते हैं। वीकली राउंड अप है जी, हम कोशिश करेंगे पाकिस्तानी स्क्वाड, इंडियन स्क्वाड पे भी बात करें और अफगानिस्तान का स्क्वाड भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज है उसका कल से आगाज़ हो रहा है। शारजा में तमाम मैचेस खेले जाएंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला मैच खेला जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। मेंस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की हमने लास्ट वीक बात की थी, वुमेन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस कर दिया गया है। बट एक उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उसमें 65 लड़कियों को ऐड किया गया है। वो क्या रीज़न थी, क्या फैक्टर थे, इस पर बात करेंगे। और कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी शायद फेवरेट नहीं है, इस पर भी सोशल मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है। इन तमाम अफेयर पे बात करें जी। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी वन ऑफ फाइनेस्ट बैट्समैन एंड कैप्टन सलमान भाई ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। जी सलमान भाई, स्टार्ट मेरा ख्याल है ट्राई नेशन से ही करते हैं। मोमेंटम बनना शुरू हो गया है, क्रिकेट का माहौल बनना शुरू हो गया, जैसे आप कहते हैं कि शादी वाला माहौल बन रहा है जी बिल्कुल, बिल्डअप होता है एक स्पेशली वो जो शादी का आपने जिक्र किया वो तो मैच एशिया कप में होना 14 को है जी। हाँ, लेकिन ये है कि बहुत उम्दा मौका है इन तमाम टीमों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जी, क्योंकि अफगानिस्तान की सूरत में आपको T20 में एक ऐसा हरीफ मिलेगा इन कंडीशंस के अंदर जो शायद इन कंडीशंस के अंदर सेकंड टू नन है। बहुत आला टीम है, उनके स्पिनर्स दुनिया के बेहतरीन है, उनका T20 एक्सपीरियंस शायद पाकिस्तान टीम से 3 गुना ज्यादा है वो दोनों प्लेयर्स का, नबी का और राशिद खान का। और लाइकवाइज उनके बाकी भी प्लेयर्स का बहुत ज्यादा एक्सपोजर है लीग्स का इंटरनेशनली। तो पाकिस्तान को इससे अच्छी तैयारी मिल नहीं सकती और आई थिंक कि पाकिस्तान को इसको अप्रोच करना चाहिए पॉजिटिवली व्हाट एवर द रिजल्ट में भी। ठीक है, हम जानते हैं पाकिस्तान ने रिसेंटली को बहुत शानदार क्रिकेट नहीं खेली, पाकिस्तान की सिलेक्शन को लेके क्रिटिसिज्म चलता रहा, हमने भी किया। ठीक है, बहुत सारी चीजें हुई हैं, इश्यूज हुए हैं और हमें एक तो ये आदत है कि हम बहुत ज्यादा मेन इवेंट्स के पास जाके इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करते हैं जिसके ऊपर फिर हर एक की ऑब्जर्वेशन में फर्क होता है, तो डिफरेंट जो है ना व्यू पॉइंट्स जो है वो क्लैश भी करते हैं और फिर उस पर मजीद बहसें होती हैं। ऐसे टाइमों हमें बेहतर टाइमिंग चूज करनी चाहिए कि व्हेन टू मेक विच अनाउंसमेंट। तो खैर वो इंशाल्लाह कभी ना कभी तो वो हल होगा मसला जाके। लेकिन यह है कि क्रिकेट वाइज पाकिस्तान एज अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी, पहले गए हैं वहां पर, अब कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि जब बांग्लादेश गए तो उन्होंने कहा जी ये पिच नहीं है तो कंडीशन नहीं है, तो वो जो कोच साहब ने फरमाया था शायद क्रिकेट बोर्ड ने इसलिए उनको पहले ही भेज दिया कि जाओ जी हफ्ता रह लो, देख लो, ये अच्छा है कि पहले ही आप देख लो जो आपको, हालांकि आप उन्हीं जगह पे फिर रहे हो जिसका सारी दुनिया को पता है, लेकिन अगर आपको फिर भी वक्त चाहिए विच इज नो एक्सक्यूज इन बाय द वे इंटरनेशनल क्रिकेट में जितना अब कॉमन नॉलेज आ गया हुआ डाटा की सूरत में, और स्पेशली ऐसे कोचेस जो तरह तरह की लीगों में जाते हैं तो उनको कंडीशंस इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, बहरहाल फिर भी क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छा किया, उन्होंने भेज दिया, उन्होंने कहा जी जाओ आप करके दिखाओ। सो नाउ इज अ चांस फॉर देम। उन्होंने पूरी अपनी जो कह लें कि अपना माइंड है वो अप्लाई कर दिया सिलेक्शन पे। उन्हें ऑलराउंडर्स से भरी हुई टीम चाहिए थी, उन्हें वो मिल गई। उन्हें अटैकिंग प्लेयर्स चाहिए थे जो उन्हें लगता है कि अटैकिंग, वो उनको मिल गए। ठीक है, तो अब कोई कह लें कि क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए कोई चीज छोड़ी नहीं है, बिल्कुल ऐसे कि जो वो चाह रहे हैं और वो ना मिले। सो अब ये घोड़ा है और ये घोड़े का मैदान है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान को ये जीत चाहिए भी। ठीक है, हमारे व्यू पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, हमारा एग्रीमेंट प्लेयर्स के ऊपर हो ना हो वो एक अलग चीज है, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम Pakistan needs to win to restore the confidence of public and also international audience, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम रही है जैसे मोस्टली टूर्नामेंट्स में जब जाती थी तो एक ऐसी टीम होती थी जो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, और बहुत दफा हैवीवेट भी रही है। ठीक है, और बहुत दफा अपनी तवक्कुआत से बेहतर भी खेली है और बहुत दफा तवक्कुआत से नीचे भी खेली है। सो आई थिंक पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स एन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन अ वेरी स्मॉल फ्रेटर्निटी ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं अच्छे लेवल की, 9, 10, 8, 9, अब उसमें से भी टीयर्स की बात आईसीसी खुद कर रहा है, यानी आईसीसी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो प्रीमियर फॉर्मेट है उसके अंदर हमारे सारे नेशन में बहुत फर्क है, तो हमें 2 टियर बनाने पड़े। तो एक क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी खुद ही एज्यूम कर रही है, एज्यूम क्या कर रही है, नजर आ रहा है कि यार ये 2 कर लो, लहदा पहले हमें 2 मैचेस इसीलिए देते हैं, क्वालिटी का फर्क है। नहीं, हमें 2 मैचेस लेने में सिर्फ वो नहीं है, वो हमारा अपना भी है, क्योंकि जिम्बाब्वे हमसे ज्यादा फिर कैसे खेल सकती है। ठीक है ना, तो वो हमसे बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ऑपोजिशन उनको जो मिल रही है। सो आई थिंक वो खैर बात की बात है, अभी तो जो फॉर्मेट है वो T20 का है सामने, तो वी विश देम बेस्ट ऑफ लक और आई थिंक दिस इज द टाइम टू
बैक द प्लेयर्स, लेकिन जब मैच हो जाएगा तो फिर उसके ऊपर फेयर एनालिसिस। ये बात हमने जरूर करनी थी, इसलिए कि दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये कि विक्ट्री तो रिक्वायर्ड है, हमने 2009 में भी देखा टीम काफी गिरी हुई थी, 2-3 साल अच्छे नहीं गए थे, फिर पाकिस्तान जीता, एलिवेट होगी, फिर एशिया कप एक दफा जीता, फिर इसके बाद चैंपियन ट्रॉफी में भी उससे पहले 5-6 साल हमने कुछ बड़ा नहीं जीता था, बट उससे आपका गुजारा हो गया। अब वो 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, वी हैवंट वन एनीथिंग। उसके बाद अब लोग ना बहुत नाराज होना शुरू हो गए हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ सलमान भाई कि जब कनेक्शन अवाम का दूर होता है, आम पब्लिक जो है किसी से बात करते हैं तो देखते नहीं मैच, वो बड़ा नुकसान दे रही है। एक तो ये कितना जरूरी है, और दूसरा जो क्रिकेटर्स हैं वो सबसे बड़े, एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, वो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है। अब टीम अब की गई है, कुछ जीती भी है, ये नहीं कि सब कुछ ही हारी है, ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं, साउथ अफ्रीका में जीते हैं, तो कुछ कह रहा है कि अफगानिस्तान से जीत जाएंगे तो अपसेट हो जाएगा, कोई कह रहा है जी 103 ही कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट है इन बच्चों को कितना हर्ट कर सकती है? देखिए, ये सर्टेनली जब आप ये कह देते हैं ना कि ये कर ही नहीं सकते, हाँ। ये हो ही नहीं सकता, ये इस काबिल ही नहीं है, और आप इससे और आगे लाइन क्रॉस करते हैं इन टर्म्स ऑफ किसी को डिग्रेड करने में या डिमोरलाइज करने में, ये किसी सूरत भी ये ऐसे रिमार्क्स नहीं हैं जो इनकरेजमेंट के जुमरे में आते हों या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के जुमरे में आते हों। सो दिस इज नो सर्विस टू योर ओन पीपल, टू योर ओन टीम। ये कोई आप उनके लिए सर्विस नहीं कर रहे, ये आप उनके ऊपर एक फजूल सा प्रेशर आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड जस्ट टू सेटिस्फाई योर ऑडियंस ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। मतलब जर्नलिस्ट करेगा तो मजा आता है सुन के, जर्नलिस्ट करेगा तो फिर शायद उसने खेला नहीं, ये तो क्रिकेटर करेगा। जर्नलिस्ट भी नहीं कर सकता। देखिए, जर्नलिस्ट पाकिस्तानी तो है जी, पाकिस्तानी तो है ना। नहीं, क्रिकेटर को तो मालूम भी है ना क्या प्रेशर पड़ता है। सर मैं कहता हूँ क्रिकेटर को तो उसकी तो तज्जिए में फर्क होना चाहिए ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग में फर्क होना चाहिए, वो तज्जिया है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं ना, वो है आपके जो आप हर बंदा पाकिस्तान में दूसरे से मांग रहा है ना कि तू की किता है, तू तो मुल्क वास्ते कुछ नहीं किता, तुसी ते इंज करता, तुसी ते इंज करता। ये सवाल शीशा देख के करें, शीशे में देखें, जो बंदा उधर नजर आता है उससे पूछें कि तू की किता है या मैं क्या कर सकता हूं। ये बेहतर सवाल है ताकि आप करने की तरफ निकल जाए। ठीक है, अब आप इस तरह अगर करेंगे जस्ट टू गेट दोज फ्यू पीपल हैप्पी जो आपका यूट्यूब देखते हैं या कोई इस तरह की चीज देखते हैं, दिस इज नॉट द वे। अच्छा, वो सुन के मजा भी ले लेते हैं और बाद में वो नीचे लिखते भी हैं, दे नो कि अगर आप अपने नहीं हैं तो आप किसी के क्या होंगे। ठीक है, सो आई थिंक इसको थोड़ा सा गिव इट अ डीप थॉट कि आप क्या कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। मैं नहीं नाम लेना चाहता, कोई भी हो, लेकिन आप इस तरह नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मेरा जो पार्ट था कि पाकिस्तान जब हमें कोई रेट नहीं करता तो हम अच्छा भी तभी करते हैं। 92 देख लें, 2009 देख लें, 2017 की चैंपियन ट्रॉफी देख लें, बड़ी मुश्किल से क्वालिफाई किया और हम जीत गए। तो उस लिहाज से आपको लगता है कि पाकिस्तान के भी उतनी चांसेस हैं जितने बाकी टीमों के हैं, चाहे हम ट्राई नेशन की बात करते हैं या देखिए, जब आप चांसेस की बात करते हैं ना तो फिर प्रोबेबिलिटीज देखी जाती हैं, फिर करंट फॉर्म देखी जाती है, फिर रीसेंट हिस्ट्री देखी जाती है, फिर पूल ऑफ प्लेयर्स देखा जाता है, उनका एक्सपीरियंस देखा जाता है, उनकी आउटपुट देखी जाती है, तो फिर एक्सपेक्टेशंस आप इन चीज़ों को देख के लगाते हैं। तो ये इंसानी तरीके हैं जी कि क्या आप आखिर कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या ये तो अल्लाह जानता है। यही बंदा उस दिन कमाल कर देगा, ये अल्लाह जानता है। ठीक है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है, ये फॉर्मेट ऐसा है कि एक बंदे की अगर अच्छा दिन हो तो फिर कोई भी टीम ले आए आप सामने। फॉर एग्जाम्पल फ़खर जमान है, साहिबजादा फरहान है, ठीक है, हसन नवाज में कैपेबिलिटी देखी है, लेकिन अभी वो बहुत अकॉम्प्लिश टीमों के खिलाफ क्रिकेट नहीं खेली उन्होंने, ये अब उनके लिए मौका आएगा, एबिलिटी है उनमें। सो कौन कब क्या कर दे। पिछली दफा एक मैच था, उसमें नीचे से आकर नवाज ने इंडिया के खिलाफ मैच जितवा दिया था। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जो आप रूल आउट नहीं कर सकते। डेफिनेटली यू डू नॉट स्टार्ट एज फेवरेट्स। ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल बात है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, टीम कॉम्बिनेशन अच्छा है, इस फॉर्मेट में उन्होंने ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, तो वो भी फैक्टर आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन ये कह देना कि तुसी कर ही नहीं सकते है, तुसी ऐस तो अगे नहीं जाना है, हो नहीं सकता, वो इंज तुसी इंज, दिस इज नॉट द वे जो आप देख रहे हैं। तो ये अपनी जो आप चीज है इसको जरा ज़ेरे गौर लाएं, जरा इस पे नजरसानी कर लें। बिल्कुल, अपनी टीम को बैक करना और अल्लाह करे वो अच्छा करे, हम उनको बैक भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अफगानिस्तान की भी बात करना चाहेंगे क्योंकि हम ग्रेजुअली देख रहे हैं कि सॉलिड से सॉलिड होती जा रही है साइड। उसकी रीजन ये है कि वो शायद उनकी जब से बैटिंग में स्टेबिलिटी हमने देखी, बॉलिंग तो अच्छी कर ही रही थी, बट बैटिंग में खासतौर पर गुरबाज, इब्राहिम जदरान और अजमतुल्लाह उमर ज़ई आके जब मिडल में आके जब विनिंग्स किए थे, अतल बड़ा जबरदस्त है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने बड़ी शानदार एक बारी ली थी। तो ये जो
3-4 का कोर अच्छा बना है और ये अभी तमाम फॉर्मेट अब खेल रहे हैं, इसकी वजह आप समझते हैं कि अफगानिस्तान एक बेहतर से बेहतर और अच्छी साइड हो गई है कि वो कंसेक्टिव अब विक्ट्रीज हासिल करना शुरू कर दी उन्होंने? देखिए उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि पहले इनके जो प्लेयर्स आते थे ना वो फ्लैशी होते थे, वो ओवरली एग्रेसिव होते थे और वो इट वाज ऑल जज्बा पैशन, उसमें इट वाज समटाइम्स यू नो नॉट वेरी मैच्योर, समटाइम्स ऐसा लगता था कि वो रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशनल डिमांड वो करते थे कि जो सेंसेशनल लगे जी। लेकिन अब जब आप उनके प्लेयर्स को देखते हैं तो आपको उसमें ठहराव नजर आता है, उसमें टेक्निकली आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी नज़र आती है, कॉम्पैक्ट हैं, वो लेंथ को अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है, कब हमला करना है, कब सीधा हो जाना है, कब पार्टनरशिप लगानी है, कब स्ट्रोक्स को कंट्रोल करना है, कब अनलीश करना है, उनकी अवेयरनेस और टेक्निक दोनों बेहतर हो गई है जब से जोनाथन ट्रॉट उनके साथ काम कर, ठीक है। एक एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, एक एस्टैब्लिश इंटरनेशनल प्लेयर जिसने बड़े लेवल पे बड़े रन्स किए हुए हैं, वो उनके साथ जब से काम कर रहा है, पाकिस्तानियों के ने जाकर उनके बॉलर के साथ काम किया, उमर गुल ने किया, राना नवीद ने बहुत काम किया, अभी भी अकेडमी में कर रहे हैं, आपको उनकी बॉलिंग में भी बेहतरी नजर आ रही, ठीक है। सो जिस बंदे ने जिन्हें कह रहे ना वो जो डेजर्ट क्रॉस किया हुआ है, शिद्दत गर्मी की देखी हुई है, वो जब जाके उन्होंने काम किया ना तो वहां पे लड़कों में तब्दीलियां आई हैं, बेहतरी आपको देखने को मिली। तो आई थिंक उनकी मेहनत है, उनकी कंसिस्टेंसी है और वो ये जो प्रेज आज हम उनके कर रहे हैं उन्होंने फुली डिजर्व्ड द वे दे हैव कैरीड देमसेल्व्स। अच्छा, और दूसरा स्क्वाड अगर हम देखते हैं तो शायद दुनिया की सबसे बेस्ट स्पिन अटैक उनके पास है, लेफ्ट भी है इस फॉर्मेट का, हां जी, लेग ब्रेक भी है, ऑफ स्पिन भी है, मिस्ट्री भी है, चाइना मैन भी है, जितना कुछ है उनका वो इस फॉर्मेट को सूट है। अगर आज वो यही 4 स्पिनर उठा के दुनिया में कहीं अच्छा टेस्ट मैच खेल लें तो हो सकता है कि इनको विकेट लेनी मुश्किल हो जाए, मतलब 5 बैट्समैन को जल्दी नहीं है जी, ठीक है, वही आउट होगा जिसको हाथ पड़ना नहीं आता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत तेज बॉलिंग करते हैं। इस फॉर्मेट में विकेट टू विकेट जब ये ऑपरेट करते हैं तो ये बहुत इंतहाई मुश्किल बॉलर है, इस फॉर्मेट के ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं। तो है खेलें, इससे अच्छा मौका तैयारी क्या होगी कि दुनिया की बेस्ट जो एक अटैक है स्पेशली स्पिन का, और इन कंडीशंस में स्पिनर्स हमने देखा बड़े करामत भी है जी। शारजा में अफगानिस्तान का होम भी है, सीरीज इधर आई थी इन्होंने, तो वो कह लें कि इनसाइड आउट पता है उन्हें इसकी, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी। अच्छा, राशिद खान ने भी एक स्टेटमेंट दी है कि हम पाकिस्तान को कोई मैच नहीं जीतने देंगे। ये अब एज ए कैप्टन या एज ए प्लेयर ये आपको लगता है कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है या ये शायद ये हमारी वो उनकी ब्लड के अंदर है, उनकी बेल्ट के अंदर, कि वो इससे इमोशनली बात करते हैं कि उड़ा दें जी, हम बस छोड़ेंगे नहीं? तो ये एज ए क्रिकेटर या कैप्टन ऐसी स्टेटमेंट बनती है? देखिए, बॉलर बहुत बड़ा है, बाकी बात कोई जरूरी नहीं है करनी, ठीक है ना। वो क्या आप बयान देते हो, उसके बयान मशहूर नहीं है, ठीक है ना, या उसकी एक्यूमन कोई वर्ल्ड फेमस नहीं है कि वो क्या बड़ी आला बात की है जी, बड़े आला रिएक्शंस दिए हैं, ठीक है ना। इवन आफ्टर हैविंग प्लेड यू नो loads and loads of international cricket and league cricket and being a very top professional जी, आपकी स्पीच क्या है? It doesn't come by playing, it is an entirely different thing. So ठीक है, उसको जितना उसकी समझ है उसने वो बात करती है। बॉलर बहुत बड़ा है और कप्तानों को ऐसी बातें नहीं सूट करती, ठीक है ना, और बड़े कप्तान इस तरह की बातें नहीं करते। मैं इस सेंस से पूछ रहा हूँ, एक तो कप्तान है, दूसरा नबी और राशिद तो इंस्पिरेशन है बच्चों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए वो एक पूरी एक इंस्पिरेशन रखते हैं, एक रोल मॉडल है। और जब वो उनके लोग ऐसी स्टेटमेंट देंगे, मैं भी कल परसों एक स्टेटमेंट देख रहा था हमारे कीपर हारिस साहब की, बाबर आजम के लिए, कि बाबर रिजवान अगर अब इस फॉर्मेट को खेलना चाहते हैं T20 तो उनको अपनी गेम को चेंज करना होगा, ये हमारे कीपर साहब ने फरमाया। अब आप अंदाजा लगा लें, मुझे इस बात मैंने स्टेटमेंट पढ़ी और पहले ही उसकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं मतलब वो खुद जगह टीम में सिमट नहीं है, मतलब हद ही हो गई है ना कि अब ये भी बात करें जी। तो चले, क्या हो सकता है अभी कुछ माहौल ही ऐसा बन गया दुनिया में कि कोई भी कुछ भी कभी भी कहीं भी, ठीक है, तो ये मेंशनेबल भी नहीं है चीजें, ठीक है। आपको थोड़ा सा, आप क्या बातें कर रहे हो यार, ठीक है ना, अभी आप क्रिकेट में पैदा हो रहे हैं जी, और आपको तभी एक सीरीज 2 खेली है आपने भी, आप उनको बात कर रहे हो जिन्होंने आपको 5-6 साल कैरी किया। हाँ जी, ठीक है ना। तो फर्स्ट जस्ट डू क्वार्टर ऑफ व्हाट दे हैव डन, ठीक है। उसके आपको अच्छा चले छोड़ दें, आप जितने भी बड़े भी प्लेयर हो जाए, आपके बड़े हैं, हाँ जी, आप उनको रिस्पेक्ट शो करें, आप इज्जत करें, अदब
के दायरे में रहे बड़े से। और ये वैसे एक चीज है जो हमारे यहाँ जिसका बहुत फुकदान है। हाँ जी, इस मामले में आपको तारीफ करनी पड़ेगी क्रॉस बॉर्डर। कभी उनके ऐसे आप लोगों के एरा में भी बात नहीं समझ सुनने को मिलती थी, नहीं जी, आज भी। हाँ, आज भी मुझे बता दें कि अगर यहाँ पर यूसुफ भाई बैठे बात करें, इंजी भाई बात करें, यूनुस भाई बात करें या शोएब भाई बात करें, हालांकि शोएब भाई का एक अपना स्टाइल है उनका, जी, ठीक है, लेकिन he is respectable for us. He has achieved what no man has achieved, and even he would not have achieved. वो बड़े हैं, बिल्कुल ठीक, ठीक है। तो वो कुछ कह भी लें और कहते भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो ये मतलब पहले होता था कि बात पहले कह दी और सोचा बाद में, लेकिन ये है कि बोल दिया, सोचने का तो टाइम ही नहीं है। कौन सोचता है? ये तो वो वाली बात है। और फिर पीसीबी जब वो पाबंदियां लगाता है कि आपने इंटरव्यू नहीं दिया, फिर इसी वजह से लगती है ना, जब आप आते हैं तो लान के ला भी दे इसको तो कम से कम माइक से दूर रखें। हाँ जी, हाँ जी। और वो अपने आप को गूगल भी कहते हैं कि मुझे हर चीज का पता है। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी थोड़ी सी बात करते हैं। मैन के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे हमने काफी बात की कि इमर्जिंग कैटेगरी होनी चाहिए थी, कोई शहीन के बच्चे आ जाते, बट वुमेन का हमने देखा है कि 65 को अनाउंस कर दिया गया, जिसमें सिल्वर कैटेगरी भी और डी, उन्होंने एक इमर्जिंग कैटेगरी भी डाली, अंडर 19 की बच्चियां भी डाली, 16 इंटरनेशनल है, बाकी ये सब है। तो मुझे लगता ये है, देखें आप जब आप प्योरली देखते हैं ना यार, इतना लड़का पाकिस्तान में क्रिकेट खेलता है, 25 को कॉन्ट्रैक्ट या 30 को मिला है, लड़कियां ऑब्वियसली थोड़ी सी हैं तो वो 65 को मिल गया। लेकिन अगर आप इसको जरा डिग डीप करें ना, तो लड़के डिपार्टमेंटल क्रिकेट खेलते हैं जी, वहां पे उनकी जॉब्स हैं, रीजनल क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। वुमेन्स में ये दोनों चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। सो प्रोबेबली क्रिकेट बोर्ड ने इंश्योर किया कि एटलीस्ट आपकी 3 to 4 सेट्स ऑफ टीम्स को हम थोड़ी सी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दें ताकि वो तवज्जो से क्रिकेट खेल सके। तो मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई और रीजन मुझे समझ नहीं आता, और इफ इट्स लाइक दैट तो ये एक अच्छा स्टेप है। क्योंकि देखें, जब तक आप लोगों को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं करेंगे वो डिलीवर नहीं कर सकते, ठीक है। यही पागलपन हमने देखा था पिछले कुछ सालों में कि जी पैसे क्यों देने हैं जी, बंद करो जी डिपार्टमेंट, जी 50,000 में मैच खेलो जी, उसके बाद जो है जी क्रिकेट शौक की है। और भाई साहब, आप एक उस बंदे से डिमांड कर रहे हैं पूरा दिन काम की, जिसने घर भी चलाना है, बिल्कुल हमारे जो जवान है। अच्छा, आप उसको देंगे कुछ नहीं तो वो ये काम कर लेगा और तवज्जो से कर लेगा। आप दुनिया के किस कोने में रहते हैं, क्या चीज खाई हुई है आपने जो आपको समझ, जिसने आपकी बंद ही कर दी है समझ के, कोई समझ नाम की चीज भी होती है। मोटिवेशन आनी है ना आपको सर। ये वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट। ना इलाज फ्री है, ना खुराक फ्री है, ना यहाँ पर आपको कोई वो घर मिलता है, ठीक है, ना आपके एजुकेशन फ्री है। तो ऐसे डिपार्टमेंट जब बंद हुए थे तो कितना ये जिक्र आपने खासतौर पे किया। हाँ जी, यहाँ पर लड़के हैं जो अब नाम नहीं लेना क्योंकि वो तो ILT तक पहुंच गए हैं, UAE से खेल रहे हैं। ये LDA सोसाइटी के बाहर उसने सब्जी लगाई थी बच्चे ने। ओहो, एक नहीं कई थे इस तरह के बच्चे। जब डिपार्टमेंट बंद हुए हैं तो कंप्लीट केओस था लोगों की जिंदगियों में जी। फिर उसके बाद कोविड आ गया। तो आपने जब उनको बंद किया है, क्या प्लान भी था आपके पास? क्या लेके निकले थे आप कि 1200 बंदे की नौकरी खत्म करके तो 180 बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, तो बाकी 1020 बंदा किधर जाएगा? तो क्या सोचा आपने लोगों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके बूढ़े माँ बाप के लिए? किसी की एक प्रोलॉन्ग इलनेस चल रही होती है, दवाई 30-35 रुपए दी महीने दी आ रही होती है, बिजली के बिल है, स्कूल है, खुराक है, और फिर उसने खुद एथलीट बनना है ना, तो उन्हें अच्छी खुराक खानी, उन्हें जिम भी जाना है, उन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ फैट लेवल का टेस्ट देना है, ਤੁਹਾਡਾ फिटनेस टेस्ट क्लियर करना है। कैसे करना है सारा कुछ? तो खाली गल्ला करन दा शौक सी, उसके लिए किया कुछ नहीं। कुछ इस तरह बेचारे चले गए, और जो थोड़े बेहतर थे वो सारे यूएसए चले गए। कोई ऑस्ट्रेलिया लगाया हुआ था, तो जरा जाके चेक करेंगे ऑस्ट्रेलिया अपने बंदों की टेक केयर कैसे करता है। उनकी पॉपुलेशन न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया की है। बेसिकली मसला ये है ना कि खुद सारी जिंदगी अगर आपकी एलीट्स में गुजरी हो, और अगर आपका स्कूल भी एलीट हो, और आपने इंग्लैंड से आला तालीम हासिल की हो, और आप सारी जिंदगी रहे हो रॉयल फैमिलीज के साथ और टॉप लेवल के ऊपर, तो आपकी नजर कहाँ जाती है नीचे तक कि क्या है, एक आम आदमी के क्या मसाइल है, आप उससे वाकिफ ही नहीं है। सही बात, ठीक है। और आपके इर्द गिर्द के लोग भी वही हैं जो एलीट का हिस्सा है।
तो हाउ कम यू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन? नहीं, अगर मेरी भी है उस हवाले से उनसे एक दफा बात हुई, बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी। पॉइंट ये था कि आप एक सेकंड ईयर बना देते। अगर एक आपने कंपेटिटिव क्रिकेट, उनका स्टांस ये था, जब मेरी उनसे मीटिंग हुई, उनका मानना ये था कि आप जब तक कंपेटिटिव नहीं क्रिकेट करेंगे तो लड़के नहीं आएंगे। मैंने आगे से काउंटर आर्गुमेंट दिया, तो आप लोग भी तो सारे इसी स्ट्रक्चर से आए ना, जिसने खेलना है, जिसका पैशन है, टॉप टियर, उसने खेलना ही है। एक सेकंड मेरी बात सुने। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिन्हों पता है ना उन्होंं पागल ना बनाओ। ऑस्ट्रेलिया की क्या पॉपुलेशन थी? हाँ बिल्कुल, क्या पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया की? चंद लाख लोग, चंद लाख। हाँ जी, उनकी 6 टीमें हैं, आपके 25 करोड़ लोग हैं और एक खेल है। ऑस्ट्रेलिया का तो क्रिकेट कोई चौथे पांचवें पे खेल आता है, उससे पहले फुटी है, टेनिस है, स्विमिंग है, एथलेटिक्स है, फुटबॉल है, फिर जाके कहीं क्रिकेट के बारे में बच्चा सोचता है। आपका आप जब वर्ल्ड कप जीते थे, लोगों ने अपने जेवर उतार के फेंके, गलियां बंद हो गई, आपकी गाड़ियां गुजरनी मुश्किल हो गई, एयरपोर्ट से घर जाते घंटे गुजर गए, शाम पड़ गई। पैट कमिंस वर्ल्ड कप जीत के गया, एयरपोर्ट पे कोई बंदा रिसीव करने नहीं आया, खुद लेके जा रहा है, उनकी गेम ही नहीं है। ठीक है, क्या बातें कर रहे हैं आप? और फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उस लेवल की है जो शायद आप अगले 50 साल नहीं दे सकते। ठीक है, आपका सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर इंजर्ड होता है, 2 महीने बाद होता, कोई हाल पूछने वाला नहीं होता। वो 2.5 साल स्ट्रेस फ्रैक्चरों में रहा, उसकी कैटेगरी चेंज नहीं हुई। हाँ जी, ठीक है, आप क्या बातें कर रहे हैं? किसको पागल बनाया है? ठीक है, और पागल पता है, पागल कोई भी नहीं बनया। और जेडे ताड़े नाल मिले ने ना, उन्हें सिर्फ नौकरियां लेनियां सन। हाँ जी, वो ले लिया उन्होंने। वो हुण पता है की कहंदे ने? हुण कहंदे ने बड़ा गलत हुआ था, उदों कहंदे से यही तरीका है। और उनका मानना ये था कि मैंने जो इनको प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए दिया था, इन्होंने उस तरह प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं किया। तो रोक देते। हाँ, रोक देते। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लोगों की जिंदगियां खराब हो गई, आपको किसने रोका था? जब आप इतना बड़ा सर्कल जो 50 साल 60 साल से चला रहे, आप उसको बंद कर सकते थे, तो गलत अगर उन्होंने एग्जीक्यूट किया तो इसको नहीं बंद कर सकते थे? क्या बात कर रहे हैं? केड़ी ताड़ी गल मनी है तो केड़ी ताड़ी गल। उनका लास्ट उसमें मैं अगर उनकी तरफ से आंसर ऐड करूं, कहता है ये होता ये है कि आप जब किसी को बैंक में या किसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिल जाती है तो वो कंप्लेसेंट हो जाता है, वो कहता है मैंने इन्हें 50-60 हजार 70 आज अमेरिका ते पागल है, हाँ, चाइना ते पागल है, इंडिया ते पागल है, इंग्लैंड ते पागल है, जेड़ा काउंटी क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। ठीक है, सारे पागल ने ना, असी कल्ले सही हैं। आप पीआईए में नहीं थे तो आप क्या वहां से टिकटें ले रहे थे? जो चेयरमैन साहब थे उस वक्त, वो लाइट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे क्या? जवेद भाई हबीब बैंक के वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे? सारे। ठीक है, जो हमारे ग्रेटेस्ट हॉकी के प्लेयर हैं, जो ओलंपिक्स जीते हैं, जो वर्ल्ड कप जीते हैं, क्या वो सारे कस्टम्स में और इधर उधर पक्की नौकरियों पे नहीं थे? सब थे। हाँ, तो वो तब जीते थे कि आज जॉबलेस जीतते हैं। किस कॉम्प्लेसेंसी? आपके पास कोई सैंपल साइज ही नहीं है अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए। जितना सैंपल मिलेगा वो आपके आर्गुमेंट को एंडोर्स ही नहीं करता, उसके बिल्कुल अगेंस्ट। मैं उनसे यही बात कहता रहा कि आप 2 टियर बना देते, आप इसको रखते, निचले को ना उतारते, पहले उसको एस्टैब्लिश करने 5 साल लगते। फुटबॉल का और एनबीए का कॉन्ट्रैक्ट यूनिवर्सिटी में होता है। अच्छा, बेसबॉल का यूनिवर्सिटीज में होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। वो 50,000 वाली गल नहीं है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। टेनिस का प्लेयर एक ग्रैंड स्लैम जीत लेना, बाय आवर स्टैंडर्ड्स उसको तो सारी जिंदगी रिटायर हो जाना चाहिए। तो मजे करे, जाके नतिया गली पहाड़ते एक बड़ा कार बना ले तो थले देखे ही ना कभी जिंदगी च। 8 से 10 मिलियन डॉलर मिलता है एक इवेंट जीतने का। वो बेहतर से बेहतर हो ही जाते हैं। क्या बातें कर रहे हैं? क्या बस यही विजन है कि बस बैंक की तनख्वाह दे दे यार? तुसी $1000 आपकी तनख्वाह नहीं बनती थी किसी एक प्लेयर की, ठीक है? तो वो कंप्लेसेंट हो जाएगा। आपको ये अंदाजा है कि जो महंगाई ने हालात नीचे लोगों के किए हुए थे, आज तो जो 8 लाख कमाने वाला है वो भी रो रहा है। जी जी जी, ठीक है, तो क्या बातें कर रहे हैं कंप्लेसेंसी की? ये खुदा की कसम कोई बंदा आगे से बोलने वाला नहीं था, सारे वही थे, कोई वो जो इन्होंने पता किसी ने नहीं पता। बस छोड़ दें ये बातें। अच्छा सुमा भी, अब ये जो रजीम है ये अब कोशिश कर रही थी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो। जब मुझे पता चला है कि वो अभी भी आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट जो है उनके कंसर्न है, रिजर्वेशन है कि फिर वो कोई और गवर्नमेंट आएगी साढ़े बैन हो, तो अब क्या नजर आ रहा है? क्योंकि आप तो बिल्कुल इन्वॉल्व है सिस्टम। देखिए, वो रिजर्वेशन काफी हद तक खत्म हो गई है। जो हालात नजर आ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स 8-9 के करीब फर्स्ट क्लास के हैं, कोई 35 के करीब ग्रेड 2 के हैं। सो देयर इज इनफ डिपार्टमेंट्स। लेकिन बात यह है कि जो आपकी एक जनरेशन की लाइन मिस हुई है ना, उसको रिकवर करना इतना ईजी नहीं। आपकी क्लब क्रिकेट इज क्लोज टू फिनिश्ड। आपकी सोसाइटियों ने अपनी ग्राउंडें वापस ले ली हैं। ठीक है, उन्होंने बुकिंगों के चक्कर में उन्होंने कई फ्यूचर स्टार्स को फारिग ही कर दिया है, यानी दे डोंट केयर। आप मॉल्टन सोसाइटी में चले जाए,
सारी ग्राउंडें उन्होंने वापस ले ली। अच्छा, अब उनका अगर वो किसी एग्रीमेंट के मुताबिक किसी राइट पे भी हैं तो वो नई नेगोशिएशंस कर लेना, लेकिन लोगों से खेलने का राइट तो ना लें। क्यों? क्योंकि अगर आप एक माली रखेंगे या अगर आपको पिच प्रिपेयर नहीं करनी आती, अगर आपको ग्राउंड मेंटेन नहीं करनी आती, तो आप क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गिरा देंगे। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट गिरा देंगे तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्रिकेटर जो है वो उस क्वालिटी का आएगा नहीं। तो ये जो एक अजीब सी तोड़ फोड़ शुरू हुई है ना, मतलब जिन्हों नहीं पता और डिसीजन लेंदा है, जिन्हों एक काम दा नहीं पता वही डिसीजन लेंदा है। सो दैट इज वेयर द मेजर डिस्ट्रक्शन इज बीइंग डन। इसका सोल्यूशन यही है कि आप क्वालिटी क्रिकेट को रिवाइव करें, पाथवेज को क्वालिटी ओरिएंटेड करें, यू मेक श्योर पीपल टेकिंग डिसीजंस स्कूल्स में लेके आए। कह लीजिए कि कोई आप रूल बनाते हैं, किस आउटकम को जहन में रख के रूल बनाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट को किसकी जरूरत है? टेक्निक की जरूरत है, प्लेयर्स को स्ट्राइक रेट की जरूरत है, पावर हिटिंग करनी है, फिटनेस की जरूरत है। उसके लिए आप निचले लेवल से क्या रिजीम सेट कर रहे हैं? क्योंकि जब लड़का 22-23 साल का हो जाता है ना, फिर ये जो लैकिंग्स आएंगे इंस्टॉल करने में बहुत टाइम लगता है। 50 लोग आते हैं तो उसमें से 2 आपको मटेरियल मर्जी का मिलता है, बाकी नहीं मिलता। So if you want to increase your choices, you need to get down to the pathways and put your head there. उत्थे काम करने की जरूरत है। Put your intelligent people there. जो आपके काबिल लोग हैं वो उधर जाना नहीं चाहते, ठीक है, और वहां पर आप उनको इनकरेज नहीं कर रहे, वहां पर वो तनहाएं नहीं है, वहां पर आप इन सेम वॉइसेस नहीं लगा रहे। उत्थे तुसी किसी भी आउटडेटेड बंदे नूं भेज देंदे हो या बिल्कुल डिस्कनेक्टेड बंदे नूं भेज देंदे हो, और वो फिर इनसिक्योर होता है। यानी उहदे नाल कोई सही बंदा ला देना तो ऐसे तो डरदा रहंदा कि मेरा तो किसी ने ना ही नहीं लेना, ठीक है। सो ये इनसिक्योरिटी बहुत है, ठीक है, और हर बंदा मेजर चीज के अंदर आना चाहता है, लेकिन जहां पे वो रियल रिक्वायरमेंट है ना, वहां पे वो फोकस नहीं है। सो हम क्या कह सकते हैं, दूर से या हमें तकलीफ हो सकती है, या अपने हाथ में जो थोड़ा बहुत है उसमें आप अपना मर्जी का एक्शन ले सकते हैं। सो ये पिरामिड्स होते हैं। मैं बता रहा था रीजन्स 18, 10 डिपार्टमेंट, 2 इवेंट्स हुए जो टॉप 100 के वो पेंटेंगुलर में चले गए। तो ये क्वालिटी भी है, ये फिटनेस भी है, और इसकी जो आउटकम होगी वो पाकिस्तान की सप्लाई लाइन होगी। सिंपल एज दैट। अब आप कौन सी क्वालिटी तो कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? और भैया क्वांटिटी होती है तो क्वालिटी निकलती है, ठीक है, वरना आप गेम एक्सपैंड क्यों करना चाहते हैं? हाँ। या ये बता दे आईसीसी गेम, वो कह नहीं बस 4 मुल्क बहुत है, क्वालिटी क्रिकेट होगी। व्हाई डू यू वांट टू एक्सपैंड? एक्सपैंड होगी तो फिर एक ग्लोबल स्पोर्ट बनेगी, ठीक है। फुटबॉल इतनी टीमें खेलती है, उसकी क्वालिटी नीचे है। ओलंपिक कितनी दुनिया जाती है, उसकी क्वालिटी नीचे है। तो ये जो मिथ है ना क्वांटिटी क्वालिटी की, ये मिस इंटरप्रेट है। इट हैज बीन मिसलेड टू द पीपल, और द वे इट हैज बीन पुट फॉरवर्ड हैज प्रूव्ड टू बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर पाकिस्तान एंड द नेशन, द यूथ ऑफ दिस नेशन। और यूथ के लिहाज से ये कि बच्चे स्कूल गोइंग जो है 12-13 साल का मेरा ख्याल है बच्चा, आप तो खुद कोचिंग करते हैं, उसमें बच्चे ने पता चलना है कि वो किसी भी स्पोर्ट में जाने का है। एक तो ना पता नहीं आज क्या हुआ इरफान साहब, आप दर्दनाक टॉपिक छेड़ देते हैं। वो केड़ा स्कूल, सारे कोठियों कौन सा स्कूल है जिसको पैसे बनाने के अलावा कोई काम है? बताया ना मुझे। जितना बड़ा स्कूल है बताए उसमें ग्राउंडें कितनी है ही नहीं है। कोई एक खेल है, मुझे जरा स्कूल जाके स्पोर्ट्स के टीचर की इज्जत दिखा दें आप, और सेम स्टाफ रूम में भी नहीं सका किसी टाइम होंगे, कई जगह पे इस तरह के हालात ने। इस साल का एक तो स्पोर्ट्स डे है, ठीक है, एक स्पोर्ट्स डे है, और जिन्नी जगह होती है ना, एक कोई उन्होंने रेस नापी होंदी, ओदा ना 40 मीटर रख देने, ओदा ही ना 100 मीटर रख देने, ओदा ही ना 80 मीटर रख देने। इट्स एन एब्सोल्यूट फ्रॉड, ठीक है। पैसा हर साल हर महीने स्पोर्ट्स की फीस की मद में लिया जाता है। किराया क्या जाता है मुझे ये बता दें। आप जब गोल्डन एरा थी ना आपकी क्रिकेट की, तो आपकी यूनिवर्सिटियों की टीम फर्स्ट क्लास खेलती थी, बिल्कुल ऐसे ही। अब आपकी कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट T20 है। किसी ने पूछा कि ये कैसे चेंज आया, क्यों आया, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा या क्या नुकसान हो सकता है, क्या करवा रहे हैं आप, क्या फिटनेस लेवल्स हैं आपकी यूनिवर्सिटी क्रिकेट के अंदर, किस तरह आप प्लेयर्स को इंडक्ट करते हैं और किस तरह आप उनको बनाते हैं कि ये नेक्स्ट लेवल पे जाए, ठीक है। आपकी कोई है ही नहीं लिखत पढ़त, कोई इस तरह की चीज ही नहीं है, कंप्लीट डिस्कनेक्ट है। तो आप किस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? स्कूलों में कोई काम नहीं है। स्कूल तो चंद स्कूल हैं, चंद स्कूल हाथों पे गिन सकते हैं जो स्पोर्ट को जरा थोड़ा वेटेज देते हैं, थोड़ा सीरियस लेते हैं। बाकी सारा तो पाकिस्तान उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर कहता है, एक्स्ट्रा नाम रखा हुआ खेलों का जी। तो ये स्कूलों के नाम पे इज अ मनी मेकिंग स्कीम, ठीक है। जड़ा स्कूल चो निकलदा मोटी ऐनक लगी होंदी है, मोटे अगे डिगे होंदे ने, और लगता तेज हवा आई तो जेब विच वटे रखने पैणगे। स्कूल अगर यही प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो जितना मर्जी ज़हीन हो, सही बात,
जब उसकी सेहत ही नहीं है, जब उसकी वो फिजिकली इनसिक्योर है या इनकेपेबल है, तो आप क्या निकाल रहे हैं? नहीं सलमान भाई, हमारे एरा में तो यार बच्चा पढ़ाई में स्टूडियोस बड़ा अच्छा था या वो खेलों में बहुत अच्छा होता था। होन तो ना वो पढ़ाई से थे ना खेलों में है, वो तो दरमियान की कोई चीज अब वो कमोडिटी बन के सामने आ रहा है कि वो गैजेट्स के साथ और मोबाइल फोन। ये ना एक पूरी कौम के हर शोबे की कलेक्टिव एफर्ट होगी तो चीजें ठीक होनी है। हम पूरी सोसाइटी लिंक्ड है आपस में, ऐसे ही है। स्पोर्ट हो, एजुकेशन हो, स्कूल्स हो, डॉक्टर्स हो, बिजनेसेस हो, मल्टीनेशनल्स हो, छोटे से छोटा बंदा, बड़े से बड़ा बंदा, कहीं ना कहीं ये डॉट्स मिलते हैं और हर एक ने दूसरे की रिस्पेक्ट एंड केयर करनी है फॉर नेशन बिल्डिंग। वरना ये नहीं होने ना, ये कोई लीडर एक होगा लेकिन ये नीचे सबको एक कॉज के लिए काम करना पड़ेगा। हमारा कॉज अपना अपना है। मसला ये है कि हम सब के ना, हम अहले खुद हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी एक 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है, वो तो अपना कॉज है एंड ही डज नॉट केयर कि उसके कॉज के अंदर किसी का क्या नुकसान हो रहा है जी। कलेक्टिव ग्रोथ में हम लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है ना। ऑल दैट वी डू इज असी, मैं, मेरा कार, मेरे बच्चे, मैं, ठीक है ना। तो इस तरह चीजें ठीक नहीं होंगी, आगे भी नहीं ठीक होंगी। ये कलेक्टिव कॉज है, इसको कलेक्टिवली ठीक कर सकते हैं। फिर हमेशा कहते हैं ना, जनरेशंस लगती हैं बनाने किसी चीज को संवारने में, तो अल्लाह करे वो जल्दी हो। थोड़ा क्रिकेट पे वापस आए जी। सलमान भाई, पाकिस्तान टीम का एक हमने माइंडसेट देखा, एक वो स्लोगन लेके आई है रजीम या ये मैनेजमेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। स्ट्राइक रेट का वो इन्होंने कीवर्ड्स पकड़े और इन्होंने कहा जी अब हम ऐसे खेलेंगे, और उसके ग्लिम्पसेस भी हमें नजर भी आ रहे हैं कि चलें कुछ थोड़ा डिफरेंट करने की तरफ जा रहे हैं। अब आप इस माइंडसेट के साथ, जो ट्राई नेशन है पहले उसी को रख लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान की या एशिया कप की तो हम बात आगे करते रहेंगे। क्या लगता है आपको शारजा की पिच को देखते हुए, क्या पाकिस्तान का? मैंने अभी तो देखी नहीं शारजा की पिच, व्हेन वी हैव अ लुक एट इट तो आप तो मोस्ट लाइकली जाएंगे भी, बताएंगे कि क्या उसमें देख के क्या लगता है। बट जनरली जो टिपिकल शारजा होती थी ना, उसमें तो अपना चेहरा नजर आता है, उस पे स्पिनर को इतनी मदद नहीं मिलती थी, और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग पे ट्रेडिशनली वहां आउट करते रहे हिस्टोरिकली। बट जब से वो होम ग्राउंड बनी अफगानिस्तान की, और वहां पर अब क्रिकेट का ना उधर बल्क है, शारजा में इतनी क्रिकेट होती है, क्लब क्रिकेट, लीग क्रिकेट, दूसरी चीजें, अब वो पिचेस वो मुंह नजर आने वाली कम नजर आती हैं। स्पेशली जब अफगानिस्तान खेलती है तो वो स्पिन को बहुत ज्यादा साजगार रिस्पॉन्ड करती है, स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स होता है। तो अगर वैसा ही हुआ तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग को स्पिनर्स के अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। आप ऑल फॉल नहीं खेल सकते, आपको हाथ पढ़ना आना चाहिए कि हाथ से गुगली निकली है, हाथ से अगर मिस्ट्री है तो अंदर आने वाला गेंद है या बाहर जाने वाला गेंद है या स्लाइडर है। ये पिक एंड चूज हाथ से अगर आपके बैट्समैनों का होगा सही तो आउटकम्स ठीक होंगी, वरना आपको प्रॉब्लम होगी अगेंस्ट गुड स्पिनर्स। और लाइकवाइज आपके स्पिनर्स को उनको आउट क्लास करना पड़ेगा, उनके बैट्समैनों को जो कि टॉप क्लास स्पिनर्स को खेलते आ रहे हैं। सो ये बैटल विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आफ्टर सीइंग के पिच कैसा है, पिच किसके लिए बेहतर है, क्योंकि आपकी फास्ट बॉलिंग जो है वो भी एक मेजर प्लेयर हो सकती है अगर नया बॉल अच्छा करती है, जो कि शाहीन में हमने बड़ा अरसा देखा कि वो अप फ्रंट विकेट लेता था, पाकिस्तान को हेड अप स्टार्ट एक मिल जाता था, लेकिन बहुत अरसे से इट्स नॉट द सेम स्टोरी। सो अल्लाह करे कि वो भी उस तरह की फॉर्म में आए जहां पे वो अप फ्रंट एक दो आउट करता था तो प्रेशर इमीडिएटली ऑपोजिशन पे आ जाता। बैटिंग का तो कोर हमें मालूम है कि मोस्ट लाइकली जो पिछले 2-3 सीरीज में देख रहे हैं, बॉलिंग में आपको क्या लगता है कि वैसे तो हमारे कोच साहब दोनों स्पिनर इकट्ठे नहीं खिलाते, आपको लगता है कि इन दोनों को खिलाना चाहिए? और सलमान मिर्जा का रोल आप कैसे देखते हैं? कोई प्रेफरेंस किसकी जगह पे आपको लगता है? क्योंकि हसन अली भी स्क्वाड में है, हारिस रऊफ भी है, चाहिए तो नहीं, सलमान मिर्जा हैज टू प्ले, ही हैज टू प्ले, क्योंकि उसका चेंज ऑफ पेस अच्छा है, इज नॉट वेरी मच नोन टू इंटरनेशनल क्रिकेट, तो एक सरप्राइज का एलिमेंट भी होता है गोइंग इनटू अ टूर्नामेंट लाइक दिस। और अगर वहां पर हल्का फुल्का ग्रिप होता है, क्योंकि अगर स्पिनर्स को असिस्ट करेगा तो सलमान मिर्जा का जो चेंज ऑफ पेस है या जो वो नए गेंद के साथ जब वो करता है, कटर करता है, तो उसको रिस्पॉन्स मिलता है और वो क्विक काम है, कोई स्लो नहीं है, वो भी 140 के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसका नया बॉल थोड़ा बहुत स्विंग भी होता है। सो आई थिंक ही कैन बी अ गुड एडिशन, और वो जिस तरह की फॉर्म में था मेरे ख्याल में तो वेस्ट इंडीज में भी होना चाहिए था, लेकिन वो ये कोच की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। सो वी शैल सी कि हाउ ही वर्क्स आउट। हमें कुछ नहीं पता वो किसको खिलाएगा, मेरा तो सिर्फ डर ही है कि फिर किधर टाई बॉलर ना खेल जाए। 5 पूरे खिलाएगा तो फिर ही गुजारा है, कम से कम 4 तो खिलाने चाहिए। बाकी अब क्या करता है ये तो उसके अच्छा, दूसरा ये कि हम ये बताते चलें कि सलमान भाई उधर मौजूद होंगे तो हम अपडेट आपसे डेली मैच के बाद
एनालिसिस देते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और वो हमें एक्चुअल बताते रहेंगे पिच के हवाले से भी और करंट जो सिनेरियो होगा, तो इंशाल्लाह हम इनको कमेंट्री में भी देखेंगे। गनी इंस्टीट्यूट का भी लास्टली क्वेश्चन कर लेते हैं। बड़ा शानदार आप 2 इवेंट पहले करवा चुके हैं, ये 3rd एडिशन था, कुछ दिन हुए बट अनफॉर्चुनेटली रेन वाला मसला आ गया और अनफॉर्चुनेटली पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान में ही वो फ्लड का सिलसिला कर, अल्लाह ताला वो भी खैर रखे। थोड़ा सा उस इवेंट के हवाले से बताइए, रिज्यूम हो चुके हैं, दोबारा कब पॉज करेंगे इसको? जी हाँ, GRT हमारा 3rd एडिशन था और अल्लाह का शुक्र है कि इट स्टार्टेड वेरी वेल। वी आर वेरी थैंकफुल टू चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब आए और डेफिनेटली ही डिड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर, उन्होंने उसको स्टार्ट किया, प्लेयर्स को अलाउ किया खेलने के लिए। जो अल्लाह करता है बेहतर करता है। ये वेदर इस तरह का हुआ, इट टर्न्ड आउट टू बी कि हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। अब उसकी नई डेट 29 सितंबर है और 2 अक्टूबर को उसका फाइनल है इंशाल्लाह। तो उसमें अच्छा ये हुआ है, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है कि वो टाइम गैप है क्रिकेट में, नेशनल क्रिकेट में भी और डोमेस्टिक में भी वो टाइम गैप है, तो प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी से उसकी क्वालिटी तो ये ऊपर जाएगी। सारे बड़े प्लेयर हमें देखने को मिलेंगे अब होपफुली इंशाल्लाह। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। सलमान भाई ने ट्रैवल भी करना और हमें जरूर कमेंट्री में भी इनकी बात को सुनेंगे, और जो लोग सलमान भाई का चैनल को हमें सुनते हैं, हम कोशिश करेंगे कि डेली मैच के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जो भी पोस्ट मैच एनालिसिस है वो सलमान भाई से हम क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सलमान भाई आपके टाइम का। इंशाल्लाह जी दोनों प्लेटफॉर्म से आपसे इजाजत चाहते हैं। इस नए चैनल्स को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इसको शेयर भी करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।